अघोरी साधु ध्यान तपस्या में मग्न हुए थे, जिन्हें विक्रमसेन के नाम से भी जाना जाता है। विक्रम टीला पर स्थित 30 फुट ऊंची विक्रमादित्य की यह प्रतिमा है। पूरे साल श्रद्धालु अपने पापों को धोने के लिए रामघाट पर स्नान करते अंदर गुफा में प्रवेश करते हैं। यहाँ भगवान काल भैरव जी को शराब की एक पेशकश की जाती है। ये स्थान वही है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने 64 कलाएं सीखी थी। जय महाकाल मित्रांनो, तर तुम्ही मागच्या वेळेला बघितलं असेल की महाकालचं दर्शन आपण एकदम पद्धतशीर आणि मस्त दर्शन झालेलं। तर आत्ता ह्या एपिसोडमध्ये आपण इकडचे जवळपासचे जे मंदिरं आहेत नवीन ती सर्व आपण व्हिजिट करूया। आणि तुम्ही जेव्हा महाकालला याल तेव्हा आजूबाजूचे कोणते कोणते मंदिरं देवस्थानं तुम्ही फिरू शकता फॅमिलीसोबत मित्रांसोबत, त्या सर्व गोष्टींची माहिती तुम्हाला आजच्या या व्हिडिओमध्ये भेटेल। तर चला आता सुरुवात करूया आजच्या या व्लॉगची। आणि सध्या मी उभा आहे बडा गणेश मंदिर, मोठी गणेशाची मूर्ती। तर आपण तिकडून शुरुआत करिए आपल्या व्लॉग की। बड़ा गणेश मंदिर। गणेश जी की इस भव्य मूर्ति को लेकर कहा जाता है कि यह मूर्ति लगभग 114 साल पूर्व इस मंदिर में स्थापित की गई थी। और ये गणेश जी की मूर्ति बनाने के लिए ईंट, चूना, बालू, रेत, ताकि गुड़ और मेथी दानों का भी प्रयोग किया गया है। यह प्रतिमा लगभग 18 फीट तक ऊंची और 10 फीट तक चौड़ी है। साक्षात गणेश जी के दर्शन लेने के बाद हम चले जाते हैं विक्रमादित्य टीले के पास। विक्रमादित्य टीले के पास जाने के लिए यहाँ पे भैरवनाथ की एक मूर्ति दिखाई देती है। भैरवनाथ की मूर्ति काफ़ी सुंदर थी और उसके साथ साथ यहाँ पे अघोरी साधु ध्यान तपस्या में मग्न हुए थे। साधु जी को प्रणाम करके हम आगे निकल जाते हैं विक्रमादित्य टीले पर। विक्रमादित्य टीला खुलने का समय है सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9:30 बजे तक। राजा विक्रमादित्य 57 ईसा पूर्व से लेकर 19 ईस्वी सन के भारतीय सम्राट थे, जिन्हें विक्रमसेन के नाम से भी जाना जाता है। और उनके साम्राज्य की राजधानी थी उज्जैन। राजा विक्रमादित्य ने उत्तर भारत पर अपना शासन व्यवस्थित किया था। उनके पराक्रम को देखकर ही उन्हें महान सम्राट कहा गया। राजा विक्रमादित्य नाम विक्रम और आदित्य के समास से बना है, जिनका अर्थ पराक्रम का सूर्य या सूर्य के समान पराक्रमी। उन्हें विक्रम या विक्रमार्क भी कहा जाता है। महाकाल मंदिर के पीछे विक्रम टीला पर स्थित 30 फुट ऊंची विक्रमादित्य की यह प्रतिमा है। पीतल से निर्मित इस मूर्ति के निर्माण 1 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। मूर्ति का निर्माण करने में तकरीबन 1 साल लगा। जुलाई 2015 से लेकर 2016 इंदौर के मूर्तिकार महेंद्र कोदवानी के द्वारा ये निर्मित कराया गया। अभी हम चलते हैं हरसिद्धि माता मंदिर के यहाँ। मध्य प्रदेश के उज्जैन में हरसिद्धि मंदिर है, जो माता के 51 शक्तिपीठों में से एक है। मान्यता है कि इस स्थान पर देवी की सती की कोहनी गिरी थी। यूँ तो इसकी कोई और भी विशेषताएं हैं, लेकिन एक खास बात जो लोगों के आकर्षण का केंद्र है वो है मंदिर का प्रांगण। इसमें स्थापित हुए 2 दीपस्तंभ। ये दीपस्तंभ लगभग 51 फुट ऊंचे हैं। दोनों दीपस्तंभों में मिलाकर लगभग 1011 दीपक जलाए जाते हैं। राजा विक्रमादित्य का इतिहास करीब 2 साल पुराना है। इस दृष्टिकोण से ये दीपस्तंभ लगभग 2000 साल से अधिक पुराने हैं। रात को हरसिद्धि मंदिर के पट या फिर आप बोल सकते हो दरवाजे बंद होने के बाद गर्भगृह में विशेष पर्वों के अवसर पर पूजा होती है। श्री सूक्त और वेदोक्त मंत्रों के साथ होने वाली इस पूजा का तांत्रिक महत्व है। वैसे तो यहाँ की तीर्थ यात्रा कभी भी की जा सकती है, लेकिन सबसे अच्छा समय अक्टूबर से जून तक का है। अभी चलते हैं रामघाट। उज्जैन में प्रसिद्ध कुंभ मेले के आयोजन स्थल के रूप में बेहद लोकप्रिय रामघाट भारत के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक है। ये वह जगह है जहाँ लाखों तीर्थयात्री इस आयोजन के दौरान एकत्रित होते हैं। यहाँ की आरती प्रसिद्ध है और यह घाट उज्जैन का सबसे पुराना स्नान घाट माना जाता है, जो लगभग कुंभ मेले जितना ही पुराना है। पूरे साल श्रद्धालु अपने पापों को धोने के लिए रामघाट पर स्नान करते हैं। हर 12 साल में उज्जैन में कुंभ मेला लगता है और यही वह समय होता है जब रामघाट तीर्थयात्रियों का केंद्र बन जाता है। और यहाँ आपको काफ़ी देवी देवताओं के मंदिर नज़र आएंगे, जो कि काफ़ी सुंदर है। और ये जो सामने बस दिखाई दे रही है, ये है उज्जैन दर्शन की बस, जहाँ पे प्रति व्यक्ति 90 रुपये लिए जाते हैं। जय श्री महाकाल। उज्जैन दर्शन बस जा रही है। उज्जैन दर्शन 90 रुपये किराया। काल भैरव मंगलनाथ गांधी। और उज्जैन में आ रहे हो तो सुबह का नाश्ता ये पोहा ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि पोहा के ऊपर सेव और उसके ऊपर वो चाट मसाला एकदम मस्त, और साथ में एक चाय।
उज्जैन में कई सारे धार्मिक स्थल मौजूद हैं जो पर्यटकों के बीच में आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। उसी में से एक है ये चार धाम मंदिर। यहाँ आप एक ही बार में चारों धाम का दर्शन कर सकते हैं। जब आप सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाएंगे तो चारों धाम यानी कि बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारकाधीश और जगन्नाथपुरी के दर्शन आपको मिल जाएंगे। इस मंदिर में जो संगमरमर के पत्थर लगाए गए हैं जो कि गर्मी में ठंडक का एहसास देते हैं। और ये रही सामने बद्रीनाथ जी की सुंदर मूर्ति जिनके साथ नारद जी, गरुड़ जी, कुबेर जी और श्री नारायण जी भी मौजूद है। और इसी मंदिर में आपको आजू बाजू में बहुत सारी मूर्तियाँ दिखने मिलेगी जैसे कि राधा कृष्ण जी, लक्ष्मी माँ, हनुमान जी, शिव देवी पार्वती, राम दरबार और साथ ही में श्री जगन्नाथ जी के भी दर्शन हो जाएंगे। और यहाँ पे आपको देखने मिलेंगी श्री कृष्ण जी की लीलाएं जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अपने कान्ही उंगली पर गोवर्धन को उठाया था। और साथ में यहाँ पे आपको भगवान शिव जी उनके साथ नंदी भी दिखाई देंगे और देवी दुर्गा माँ की ये सुंदर प्रतिमा। तो चलिए अभी हम 10 रुपये का टिकट खरीद के अंदर गुफा में प्रवेश करते हैं। अंदर जाते ही आपको गुरुवर्य और शिष्यों की कथाएं दिखाई जाती है और इसी के बाजू में शेषशाही भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की जोड़ी दिखाई देती है। इससे आगे बढ़ने पर हमें रामायण की झांकी भी है जिसमें लक्ष्मण को मूर्छित अवस्था में श्री राम के हाथों में देखा जा सकता है और दूसरी तरफ हनुमान जी संजीवनी बूटी लाते हुए दिखाई देते हैं। और ये रही श्री कृष्ण और राधा की सुंदर जोड़ी और उनके साथ ये गोपिकाएं। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे ही आपको श्री कृष्ण की बचपन की लीलाओं को भी दर्शाया गया है जहाँ वह उन्हें दूध पिलाकर मारने आई पूतना का वध करते दिखाई देते हैं, जहाँ पे मुनि और शिव शंकर की झांकी भी बनाई हुई है। और इसी गुफा से आगे बढ़ते हुए हम जाते हैं माँ दुर्गा की इस बड़ी झांकी में और यहाँ पे तरह तरह की झांकियाँ है जो आपका दिल जीत लेंगे। और यहाँ पे आपको दुर्गा माँ के नए नए रूप दिखाई देंगे और उनके साथ साथ माताओं की सुंदर सुंदर प्रतिमाएं। मतलब आप ये ज़रूर कह सकते हो कि जो आपने 10 रुपये दिए थे वो पूरे के पूरे वसूल हो गए। गुफा के बाहर निकलते ही हम पहुँच जाते हैं द्वादश मंदिर के। यहाँ पे मंदिर का द्वार वैसे बंद था तो हमने बाहर से ही दर्शन किए। और इसी के बगल में आपको देखने को मिलेगा 12 ज्योतिर्लिंग का मंदिर। और यहाँ पे आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन हो जाएंगे जैसे कि सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, गृष्णेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, काशी विश्वनाथ, रामेश्वर, नागेश्वर, वैजनाथ, त्र्यंबकेश्वर एंड ओमकारेश्वर। और यहाँ पे आपकी कौन सी पूजा करानी हो तो इनके पास से आप कर सकते हो। मंदिर के बाहर आते ही आपको बड़ा सा भक्तगण निवास दिखाई देगा जिसका नाम है यात्री निवास। तो यहाँ पे आप बुकिंग करके आपका रूम भी ले सकते हो। तो चलिए अभी चलते हैं काल भैरव मंदिर। काल भैरव मंदिर उज्जैन के मुख्य टेम्पल से बस 6 किलोमीटर की दूरी पर है। शिप्रा नदी के तट पर स्थित यह शहर के सबसे सक्रिय मंदिरों में से एक है जहाँ रोजाना सैकड़ों भक्त आते हैं। यहाँ भगवान काल भैरव जी को शराब की एक पेशकश की जाती है। शराब, मीन, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन पुराने समय में सभी 5 प्रसाद देवताओं को चढ़ाए जाते थे, लेकिन अब केवल शराब ही चढ़ाई जाती है। अन्य 4 प्रसाद प्रतीकात्मक अनुष्ठानों के रूप में है। माना जाता है कि मूल मंदिर का निर्माण भद्रसेन नाम के एक अज्ञात राजा ने करवाया था। स्कंद पुराण के अवंती खंड में इसका उल्लेख भी किया गया है। परमार काल से संबंधित शिव, पार्वती, विष्णु और गणेश की छवियाँ इस जगह से प्राप्त हुई है। मंदिर की दीवारों को कभी मालवा चित्रों से सजाया जाता था, हालांकि इन चित्रों के केवल निशान ही अब खाली दिखाई दे रहे हैं और लोग यहाँ पे अपनी मन्नतें मांगकर अपने नाम का एक धागा बांध देते हैं। और यहाँ पे आपको कई सारे बंदर भी दिखाई देंगे जो यहाँ वहाँ गेट से उछलते हुए जाते हैं। अभी चलते हैं मंगलनाथ मंदिर। काल भैरव मंदिर के बस 2 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है मंगलनाथ मंदिर। शिप्रा नदी के तट पर स्थित यह शहर के सबसे सक्रिय मंदिरों में से एक मंदिर माना जाता है। मत्स्य पुराण के अनुसार इसे मंगल ग्रह का जन्म स्थान माना जाता है और यहाँ पर लिखा हुआ है स्कंद पुराणोक्त पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न मंगल ग्रह का जन्म स्थान मंगलनाथ मंदिर उज्जैन। यह मंदिर मंगल दोष निवारण भात पूजा के लिए बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ पे हर दिन सैकड़ों भक्त अपने मंगल ग्रह की शांति करने के लिए आते हैं। मंगलनाथ मंदिर पूरा विजिट करने के बाद हम जाते हैं महर्षि सांदीपनि आश्रम। सांदीपनि आश्रम में प्रवेश करते ही राइट साइड में दिखाई देता है श्री कुंडेश्वर महादेव मंदिर, जहाँ पे महादेव का शिवलिंग प्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा ने गुरु सांदीपनि के आश्रम में नियमित रूप से शिक्षा प्राप्त की थी।
माना जाता है कि यह स्थान भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपने लिखने के धोने के लिए इस्तेमाल किया था और ये स्थान वही है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने 64 कलाएं सीखी थी। इस आश्रम में भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा की बेटी हुई बाल रूप की प्रतिमा स्थापित है। सभी एक साथ विद्यार्थी की तरह हाथों में स्लेट और कलम लेते हुए दिख रहे हैं। और ये रहा सामने गोमती कुंड, जहाँ पे सांदीपनि ऋषि स्नान करने के लिए जाया करते थे। और ये रही वो 64 कलाएं जिन्हें भगवान कृष्ण ने आत्मसात किया था, जैसे कि नृत्य, नाट्य, कला, गायन, वाद्य यंत्र बजाना, पेंटिंग, बेल बूटे, चावल और फूलों से पूजा का उपहार बनाना इत्यादि। और आश्रम के बाहर आते ही हमें दिखाई देते हैं श्री सर्वेश्वर महादेव का स्वयंभू मूर्ति। हर हर महादेव। ये 84 स्थल है जहाँ वल्लभाचार्य ने प्रवचन दिए थे, जिन्हें बैठक के नाम से जाना जाता है। बाद में कुछ स्थलों पर इस आदि घटना में यह छोटे मंदिर भी बनाए गए हैं। इन मंदिरों में वल्लभाचार्य की हस्तलिखित पांडुलिपियाँ और व्यक्तिगत कलाकृतियाँ रखी गई है, जिन्हें अनुयायी पूजते हैं। ये 84 बैठकें भारत के दक्षिणी छोर पर रामेश्वरम से लेकर उत्तर में बद्रीनाथ तक और पश्चिम में नारायण सरोवर और बेट द्वारका से लेकर पूर्व में पुरी तक स्थित है। इसी में से एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको कुछ बैठकों के नाम बताता हूँ, जैसे कि गोविंद घाट, बड़ी भीतर बैठक, शैया मंदिर, बंसीवत, विश्राम घाट, मधुवन, कुमोदवन, बहुलावन, मानसी गंगा, पैरासोली, गोविंद कुंड, सुंदर शिला, गोवर्धन पर्वत, कामवन, घेवरवन, नंदगाम, संकेतवन, भांडीरवन, चित्रकूट, काशी, जनकपुर, सेतुबंद, लोहगढ़, कृष्णा नदी, पंपा सरोवर, तोत्रादी, सूरत, भरूच, पिंड तारक, जूनागढ़ और बहुत सारे हैं। तो दोस्तों ये थी उज्जैन के आसपास की जगह जो आप अच्छे से घूम सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अगले आने वाली वीडियो में हम उज्जैन से ओमकारेश्वर का बाइक राइड करने वाले, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए मस्त रहो और राइड करो।